हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वर्ल्ड क्वाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है। तो वर्ल्ड क्वाइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ओपन एआई ने। तो ऑप्शन एआई ने, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है। तो कब लॉन्च किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कारगिल जो एक यात्री की जुबानी ये पुस्तक है, ये किसने लिखा है ये हमें बताना है। तो ऋषि राज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में हाइग्रोलैक्टिसिटी का विकास किसने किया है। तो हाइग्रोलैक्टिसिटी का विकास किसने किया है, तो ये किया है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। तो कौन है, तो ये GSAT-1 है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, डैश क्रमबद्ध में सूची होती है जिसमें कभी सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। तो क्या होता है, तो वो हमें बताना है। तो ये होता है हमारा अष्टैक। अष्टैक क्या है, एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तो किस नदी पे, तो आप सभी पता है उत्तर पूर्व में कौन सी नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र बहती है। तो इसी के तट पे कौन सा है, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, या तीसरा या पहला, सभी कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ये किया गया था यूनाइटेड किंगडम, तो कि यूके में। पहला हुआ था हमारा, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। दूसरा हुआ था हमारा 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। नेक्स्ट हमारा है, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है। तो पीले रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये यूरोपिलीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कहाँ करती है जोशना चिनप्पा, तो ये करती हैं हमारा स्क्वैश में। ऑप्शन नंबर हमारा स्क्वैश हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं के प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलनों के 13वें सत्र CMS COP13 की मेजबानी की थी। तो ये की थी गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कवाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है। तो कर्नाटक में एक पशु को दौड़ाया जाता है, कवाला नामक पारंपरिक है। तो मतलब कि त्योहार टाइप का खेल में, मतलब कि खेल में दौड़ाया जाता है। तो उस पशु का नाम क्या है, तो भैंस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के विज्ञान के अनुप्रयोग को डैश के नाम से जाना जाता है। जब फसल उत्पादन के लिए जो पौधे और मिट्टी का विज्ञान होता है, उसके अनुप्रयोग के लिए किस नाम से जानते हैं, तो ये हम जानते हैं सस्य विज्ञान, मतलब कि एग्रोनॉमी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है। तो कौन सा है लुप्तप्राय, मतलब कि बहुत कम है, तो खत्म होने की स्थिति में, तो बंगाल फ्लोरिकल। नेक्स्ट हमारा, ADB एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ADB की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1966 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था बलबन को, तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने। ये हो जाएगा राइट आंसर।
MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्यों को पूर्ववत करने के लिए यूएस कीवर्ड लेआउट पर निर्धारित में से कौन सी कमांड देते हैं? कौन से देते हैं? तो Ctrl+Z। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो गहिरमाथा कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वाला है, निम्न में से गहिरमाथा तमिलनाडु में, उड़ीसा में गहिरमाथा सही, ये उड़ीसा में हुआ आई थिंक, ये बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। गहिरमाथा तमिलनाडु में नहीं है, उड़ीसा में होगा। बी हमारा होगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें मुझे डाउट है, तो बी ही होगा, कंफर्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम एंड होल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा शिवथानु पिल्लई। नेक्स्ट, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर कोई ऊपर से किसी स्तर से ऊपर की किसी विमान की ऊंचाई को हम मापते हैं तो उस वैज्ञानिक उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो नीलगिरी पर्वतों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा। टोडा कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु के आसपास, नीलगिरी पर्वतों में। भारत म्यांमार सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स एवं मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को कौन जोड़ती है? तो चीन। नेक्स्ट, हमारा डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। तो इन दोनों, जब 1864 से लेकर 1939 तक ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी रही थी? तो शिमला। किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश के अगर हम औसत आय निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। तो यही हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जेट इंजन किन सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है। बी हो जाएगा राइट आंसर। डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को रास्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। तो ये कमाया जाता है वाणिज्यिक में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? कोई फूल है, उसके अंडाशय के अंदर छोटे से मनके होते हैं, उस संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विजांड। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो कौन सा नियम कहता है? तो ये कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट हमारा है, जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जा सकता है। जो जड़त्व है, हम जड़त्व को कैसे मापते हैं? तो द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य मानकों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकारी प्राप्त हुआ था। तो ये 1934 की धारा कौन सी थी? तो धारा था हमारा 22। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पौधों और पशु में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्ता व्यवस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस सब अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो फिनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 554 डैश से संबंधित है। जो धारा 554 है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधान मंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। यूपी बिहार में है, महाराष्ट्र कर्नाटक में है, आंध्र तेलंगाना में है, इन 6 राज्यों में।
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आर्य समाज की जब स्थापना हुई थी तो उस समय जो भारत का वायसराय था कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो इनमें से किसका टीका जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है? तो इसका हमारा हो जाएगा निमोसिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निमोसिल राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो इनमें से कौन सा बांध है जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया था? तो चांडिल। चांडिल हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था? जो नारायण गुरु है उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो केरल में। बी हो जाएगा राइट आंसर। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान की मार के लेखक है आशुतोष राणा। निम्नलिखित में से कौन सी मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियां में से एक है? तो झोपड़पट्टियों में से सबसे कौन एक है? तो धरावी। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो जो बेगम नूरजहां उनका शादी के पहले कौन सा नाम था? तो मेहरुल निसा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर रमरस से सना जाता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा चैती। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं शामिल किया गया है। तो चिल्का झील को तो शामिल किया गया है, कीठम झील को भी शामिल किया गया और लोकटक झील को भी शामिल किया गया है, लेकिन डल झील जो कि जम्मू कश्मीर में, इनको शामिल नहीं किया गया है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है और सबसे खारे पानी की झील ये है। और लोकटक झील ये हमारा मणिपुर में है और ये तैरता हुआ है अभ्यारण्य। कावेरी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कावेरी नदी है जो कि कौन सी किसकी सहायक नदी है? तो ये कावेरी की हो जाएगी। कावेरी इस तरह का आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो कौन सा संशोधन हुआ था 2006 में? तो हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ था और इसमें जो ओबीसी है उसको 27% आरक्षण प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखित है? तो बाण भट्ट ने हरिश्चरित्रम लिखा था, मैंने हर्ष की जीवनी लिखा था हरिश्चरित्रम और कदाम्बरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कदाम्बरी और हरिश्चरित्रम। तो बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अष्टाध्याय किसने लिखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अकबरनामा और मालविकी मित्रम ये तो कालिदास ने लिखा था। अष्टाध्याय किसने? पाणिनि में लिखा हुआ था। अकबरनामा अब बदल। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शीत जो कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है? मतलब कि शीत रक्त के प्रणाली कौन से इनमें से नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन से नहीं हो जाएंगे। तो खरगोश है जो कि हमारा कोल्ड ब्लडेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मेढक पानी में बाहर, मगरमच्छ, अवशार्क ये सभी पानी में रहते हैं तो ये सब कोल्ड ब्लडेड खरगोश नहीं है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध विहार स्मारकों में से एक है जो जिले डैश सांची शहर में स्थित है। जो सांची वो किस जिला में है? सांची का स्तूप कहाँ है? हमारा एमपी में है। और एमपी में भी कौन सा जिला में है? तो एमपी में है रायसेन जिला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। डैश को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक प्रांत सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मतलब कि इस जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था उनमें क्या क्या था? जो अधिकार था ब्रिटिश कंपनी का वो अपने हाथों में ले लिया था। तो किस घोषणा के अनुसार लिया था? 1857 की क्रांति के बाद। तो ये घोषणा पत्र हुआ था 1 नवंबर 1858 को। तो 1 नवंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी में है 1 नवंबर 1858। मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां क्रमशः है?
सबसे छोटी कौन सी है? तो कान की हड्डी होती है। और सबसे लंबी जांघ की हड्डी होती है फीबुला। तो फीबुला हमारी सबसे बड़ी है, तो इसमें लंबी बाद में है। तो इसमें देख सकते हैं आप लंबी कौन सी है। तो फीमर फीमर फीमर, मतलब फीमर होगा, फीबुला नहीं, सॉरी फीमर। जांघ की हड्डी है तो फीमर, फीबुला तो नहीं, दो तो कट गया। फीमर फीमर दो में है। और स्टेपिस है जो कि कान की हड्डी होती है। तो इसमें कान की स्टेपिस, इसमें स्टेपिस लेकिन फेबुला है नहीं, फीमर और स्टेपिस। तो इसमें हिंदी में रकाब जंघास्थी कुछ लिखा हुआ है। तो स्टेपिस और फीमर आप हड्डी याद रख लीजिएगा। स्टेपिस जो हड्डी है वो कान की हड्डी होती है, वो सबसे छोटी होती है। और जंघास्थी सॉरी फीमर जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, गांधी जी ने आशा व्यक्त की असहयोग को डैश के साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासक को सामूहिक रूप से समाप्त कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी जी उन्होंने किसको समाप्त किया था? मतलब कि जैसे कि चौरी चौरा वो कांड हुआ था, तो इनमें से उसमें क्या हो रहा था? तो खिलाफत आंदोलन हो रहा था। तो इसमें किसको समाप्त किया था ये हमें बताना है। किस समाप्त किए थे? खिलाफत आंदोलन को। ऑप्शन नंबर ए जगह राइट आंसर। देश अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है, जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ाने की उम्मीद करता है और इसलिए ब्रांड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। तो किसके कारण हानि हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें है तरलता पाश के कारण, वी लिक्विडिटी। टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स में से किस खेल से जुड़ी है? तो टीम जो चेन्नई सुपर स्टार्स है, अवध वॉरियर्स है और मुंबई रॉकेट्स है, ये सभी किस खेल से जुड़े हुए हैं ये हमें बताना है। तो ये सभी जुड़े हुए हैं बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द मैन ईटर ऑफ मालगुंडी उपन्यास किसके द्वारा लिखी है? द मैन ईटर ऑफ मालगुंडी आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन ट्यूमर को हम क्या कहते हैं? जो जो ट्यूमर होता है वो अपने स्थान पर सीमित रहता है, शरीर को ज़्यादातर भागों में नहीं फैलता है, लेकिन थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हम उन ट्यूमर को क्या कहते हैं? तो उन ट्यूमर को हम सैम्यू कहते हैं, शॉमी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था ये हमें बताना है। तो आप सभी को पता है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की। तो जी 2 अक्टूबर तो दो जगह है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, क्योंकि आप सभी देखिएगा जब 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म रहता है। तो अगर आपको 2 अक्टूबर भी याद हो तो आप देख सकते हैं। तो 2 ऑप्शन बच गया हमारा। तो इसमें कैसे कटिंग करना है? तो 2 अक्टूबर 1869 को आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्मदिन है, तो ये तो महात्मा गांधी का हो तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 1904 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा है भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे डैश के तलीय जिलों में किया जाता है। जो आप देखेंगे मूवी वगैरह में कि जो कुछ कुछ धार्मिक स्थल होता है जिसमें क्या होता है कि कोयला बिछा जाता है और उसमें चलते हैं लोग, ये इसे भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है इसे कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं है? तो खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं। या एक टीम वाला खेल है? तो नहीं, ये एक टीम वाला खेल नहीं है। मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी, सॉरी कौन सा सत्य नहीं है? तो यह एक टीम वाला खेल, हाँ ये एक टीम वाला खेल है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब खेल स्टार्ट करने के लिए 10 टीम उतरते थे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर विपरीत टीम के 3 प्रतिरक्षक अनुवादधावक द्वारा छूने से बचने की कोशिश करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। और यह भारत के सबसे पुराने पारंपरिक टैग खेलों में से एक है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो बी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा नीरू मीरू राज्य में एक जल प्रबंधक कार्यक्रम है। जो नीरू मीरू है ये किस राज्य में एक जल प्रबंधक कार्यक्रम है? तो आइए देख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नीरू मीरू आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट हमारा है किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, जैसे कि उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगती है, और अरुणाचल प्रदेश, पूरब में नागालैंड मिजोरम, यहाँ पूरब में नागालैंड मिजोरम, दक्षिण में मेघालय त्रिपुरा, तो आप सभी को पता हो जाएगा, और मिजोरम और बांग्लादेश, तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी को इसका आंसर पता हो गया होगा अब तक। तो ये हो जाएगा हमारा असम। असम में क्या है, इस तरह से असम बना होता है। तो यहाँ पे क्या है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश लगती है, फिर यहाँ पे मिजोरम यहाँ पे लगता है, फिर यहाँ त्रिपुरा मेघालय, और यहाँ पे थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का लगता है। तो ये असम हमारा हो जाएगा। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड योजना 2025 में डैश सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो किन सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा यह बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डैश द्वारा स्वयं सिद्ध किए जाने गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत की समान मात्रा से मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के समानुपाती होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा किस स्वयं सिद्ध किए गए थे, तो ये किससे हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइकल फ्राइडे। एक गैल्वेनिक सेल में अर्थ सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम एनोड कहते हैं, और इसका विभव विलयन के समक्ष ऋणात्मक हो जाता है। तो बी हमारा एनोड हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डैश को उष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो किससे हम उष्मा तरंगों के रूप में जानते हैं, तो अवरक्त तरंगे को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है स्थल समीर और शीत समीर जो स्थल से डैश की ओर प्रभावित होते हैं। तो स्थल समीर जो है स्थल से कहाँ प्रभावित होंगे, समुद्र में प्रभावित होंगे। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, स्थल से समुद्र में प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है ज़ोरोस्ट्रियन जो फारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषुव के दिन को दर्शाता है, और यह भारत में फारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो वो कौन सा त्यौहार हो जाएगा, ये हमें बताना है। ये त्यौहार हो जाएगा हमारा जमशेदी नवरोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। तो इनमें से कौन सा पुस्तक है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखे है, तो द इंडियन स्ट्रगल ही सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। और ब्रिटिश एंड प्रॉपर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखा था, आप कमेंट करके बताइए दोनों। अनहैप्पी इंडिया का भी। नेक्स्ट हमारा है ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर मधुमक्खियाँ कुछ छिपकलियों और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक सिंचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता था, उसे अनिषेचक जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म किसकी वजह से होता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव से। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव से होता है। तो ऑप्शन में हमारा यही हो जाएगा इसमें ए राइट आंसर है। विकिरण ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल हीटिंग से, तो ये ज़्यादा हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा कदमा झारखंड में महिलाओं द्वारा डैश लेकर जाने वाली एक नृत्य है। जो कदमा है वो किस चीज़ को ले जाने वाला है, महिलाओं का एक मतलब कि नृत्य शैली, तो कलश। जो कदमा झारखंड में होता है वो महिलाओं द्वारा एक कलश ले जा जाता है, और ये एक नृत्य शैली है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है एन इंक्वायरी टैटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्री की प्रभावशाली रचना। तो किसकी ये प्रभावशाली रचना, तो ये एडम स्मिथ की है। तो कौन सा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा अभिनेता कमल हासन राजनीतिक दल डैश के संस्थापक के अध्यक्ष हैं। तो किसके हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे मक्कल निधि मईम के। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो तृतीय कोयला असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, और कहाँ पाया जाता है,
तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है डैश उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो शिफॉन, मलमल, अगरोजा, अर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर देता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा चिकनकारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा डैश तरंगों के दृश्य प्रकाश किरणें, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, परावैंगनिक किरणें, इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती है। तो किसमें होती है? तो विद्युत चुम्बकीय में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के डैश कारण होती है। तो किसके कारण होती है? तो ये इन्वेंट्री का अनियोजित विचलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई है। तो एस्ट्रोनॉमिकल जो होती है वो दूरी की मतलब कि किस चीज़ की दूरी की इकाई होती है? तो मतलब कौन सा हो जाएगा इसमें इकाई? तो पारा बाई सेकेंड। तो पारा बाई सेकेंड हो जाएगा। गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति डैश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में हुई थी। तो ये कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, ये हुई थी हमारा 1916 में। 1916 में भी कहाँ? तो फरवरी 1916 में। कब? 1916 में फरवरी। और यहाँ कौन सा समझौता? लखनऊ पैक्ट हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन, और उसमें गांधी जी उपस्थित होते हैं। 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह करते हैं। मारिया इरुद्यम जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही है, वो किस खेल से जुड़ी है? तो मारिया इरुद्यम किस खेल से जुड़ी है? सीधा सीधा हमें ये बताना है। वे कैरम से जुड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा कैरम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है दिया गया चित्र डैश चुनाव चिन्ह का दर्शाता है। जो ये हमारा तीर बना हुआ है ये किसके चुनाव चिन्ह है? तो ये जनता दल के चुनाव चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सिक्का अधिनियम 2011 भारत में डैश रुपये तक के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। तो कितने के सिक्के? तो ये 1000 के। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? ये केवल पौधों में होता है? तो नहीं। ये पौधों में पुष्पन से संबंधित है? नहीं। ये जानवरों के पंखों से संबंधित है? नहीं। ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया, हाँ ये हमारा सही रहेगा। ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया कौन सा? फोटो पेरिडियज्म के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जब प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा अपवर्तन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डैश ठोस शक्तिशाली गुलामी स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायक और ऋणायन की 3 त्रिम्बीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। तो किसके? तो आयनिक के। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी ने डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो किस चीज़ पे? तो गरीबी रेखा के। तो गरीबी रेखा पे सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने चर्चा किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है डैश बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये तारी जो हो जाएगा हमारा ये एक तारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अशोक चक्र वन थर्ड का नाम 1947 में 67 में बदल कर दिया गया था। तो अशोक का जो चक्र थर्ड का नाम है वो 1967 में बदल कर क्या रखा गया था? तो ये रखा गया था हमारा शौर्य चक्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। असम की जलवायु डैश के रूप में वर्णित की जा सकती है। जो असम की जलवायु इसे कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराज उद दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो सिराज उद दौला का कौन था सेनापति? तो मीर जाफर था और बाद में वही नवाब बनता है और ये धोखा देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। तो मीर जाफर जो होता है ये धोखा देता है सिराजुद्दौला को और अंग्रेजों से हाथ मिला लेता है। फिर सिराजुद्दौला को हरा कर ये मीर जाफर एक कठपुतली नवाब बन जाता है। और ये प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1757 में।
नेक्स्ट हमारा है, वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है। तो वो कौन सी नीति है जिसमें बताया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम भूमि हो सकता है? तो लैंड सीलिंग। ऑप्शन नंबर हमारा लैंड सीलिंग ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का डैश नियम कहता है कि एक विद्युत अपघट्य मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघट्य ऋणायक और धनायक के विशिष्ट योगदान के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है कोलराउंस। नेक्स्ट हमारा, द्रव पदार्थ में गैसों को विलेयता तापमान में कमी होने के साथ डैश होती है। तो कमी होने के साथ क्या होती है? तो ये बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता कहा जाता है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो किसके द्वारा कहा जाता है? तो ये भाईचारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टील्स और बेंगलुरु बुल्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये किससे जुड़ी है? तो ये कबड्डी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सी कथन सी गोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है? तो ये हमें बताना है कि इसमें सी गोपालाचारी के बारे में सही नहीं है। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नहीं, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति नहीं थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ये सही है। यह भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय थे। तो ये भी सही है। इसमें सत्य नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा, तो 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से आ गया है। तो आप इसे देख लीजिएगा मैथ रीजनिंग को। 5 क्वेश्चन है। इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ तक आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग का सभी का एडमिट कार्ड तो आ ही गया होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।